नाज़रीन, आखिरकार अफ़गान तालिबान सरेंडर कर चुके हैं और वो सब कुछ भी मानने के लिए तैयार हो चुके हैं जो पाकिस्तान ने कभी भी अफ़गान तालिबान से डिमांड नहीं किया था। पाकिस्तान खुद परेशान है कि आखिरकार अफ़गान तालिबान अचानक ये सब कुछ मानने के लिए तैयार कैसे हो चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा है आप लोगों को। नाज़रीन, आपके सामने और चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली ऑफिशियल मुलाकात की मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। जानकर नाज़रीन आप हैरान हो परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 2 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक के बगैर जो है ये सफर को लेकर आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान की शर्तों पर जो हैं ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त चीन के एक अहम दौरे में चीन के वज़ीर ख़ारिजा से भी एक अहम मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन उससे भी अहम ये है कि नाज़रीन, अफगान तालिबान और इस वक्त पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के दरमियान जो है बाकायदा ऑफिशियल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है मुज़ाकरात को लेकर। दोनों जो फ़िरक़ैन हैं वो अपने-अपने डिमांड्स जो हैं वो इस वक़्त चीन के सामने जो एक इस वक़्त जो है गैर जानिबदार सालिस के तौर पर जो हैं ये मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन। इस पर वो अपने-अपने डिमांड्स, अपने-अपने मुतालिबात, अपने-अपने गिले-शिकवे जो हैं वो चीन के सामने रखकर इस बातचीत के सिलसिले को ऑफ़िशियली तौर पर आगे बढ़ाने का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ इस वक़्त जारी है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का एक ग्रुप जो हैं और पाकिस्तान के ऑफ़िशियल्स, सिक्योरिटी ऑफ़िशियल्स की औरमची चीन में एक अहम नशिस्त हो चुकी है। उस नशिस्त में चीन की सालसी में होने वाली औरमची चीन में ये नशिस्त के दौरान जो है अफगान तालिबान का जो ग्रुप इस वक्त मुज़ाकरात के लिए वहां जा चुका है वो और पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मुलाकात के दौरान जो है पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर दोबारा तमाम वो एविडेंस वहां सामने रखे गए हैं जो इससे पहले दोहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात में भी रखे जा चुके थे। और इसके अलावा जो सऊदी हुकाम की जानिब से कोशिश की गई थी, वहाँ भी जो उन्होंने अपने जो सबूत थे, एविडेंस, वो तमाम चीज़ें वो सामने रखे थे। इसी तरह यहाँ भी पाकिस्तान की जानिब से ये डिमांड्स और वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और वो तमाम शवाहिद जो हैं वो सामने पाकिस्तान रख चुका है कि कैसे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अफ़गान तालिबान जो हैं इसमें सूलतकारी कर रहे हैं। वो तमाम एविडेंस पाकिस्तान मुहैया कर चुका है। नाज़रीन, और हम चीन में होने वाली इस नशस्त के दौरान जो है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें चीन भी काफ़ी अरसे से इन मामलात को गौर से देख रहा है और मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की कोशिश भी की है, तो ये तमाम मामलात के हवाले से वो आगाह भी और मुतअद्दिद बार पाकिस्तान खुद भी चीन को ये आगाह कर चुका है। तो इस नशस्त के दौरान नाज़रीन एक तो सबसे बड़ी जो इसमें पेशरफ्त सामने आ चुकी है, वो ये सामने आ चुकी है कि नाज़रीन इस गैर जानिबदार सालिस के सामने यानी चीन के सामने जो है अफ़गान तालिबान की जानिब से बाकायदा बीएलए और टीटीपी के खिलाफ जो हैं काबिल तस्दीक जो हैं कार्रवाइयों के लिए बाकायदा पाकिस्तान को और चीन को भी तहरीरी तौर पर यकीन दहानी इस वक़्त जो है अफ़गान तालिबान की जानिब से करवाने की बाकायदा यकीन दहानी करवाई है कि हम बीएलए और टीटीपी के खिलाफ जो हैं कार्रवाई अमल में लाएँगे और वो बाकायदा तहरीरी तौर पर देने के लिए इस वक़्त जो हैं अफ़गान तालिबान तैयार हो चुके हैं। और इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि दोहा और इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में ये ऑफ़िशियली तौर पर ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इसीलिए उस वक़्त जो है मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। तो यूँ अब जो है बीएलए और टीटीपी दोनों के खिलाफ जो है बाकायदा तहरीरी तौर पर वो कार्रवाइयों की यकीन दहानी करवाई है, तहरीरी तौर पर देने के लिए अब वो तैयार हो चुके हैं। इसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान ने टीटीपी और बीएलए की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी की भी नाज़रीन ये तस्लीम कर चुके हैं। हालाँकि इससे पहले इन्होंने नहीं किया था। तो यूँ इस वक़्त जो है बाकायदा ये तस्लीम कर चुके हैं कि बिल्कुल वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और हम उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ ये भी उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमने उनकी मेज़बानी की है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये भी इनकी जानिब से बाकायदा एतराफ़ सामने आ चुका है। इसके साथ-साथ नाज़रीन उससे भी ज़्यादा बढ़कर इस वक़्त जो हैं ये जो उन्होंने वादा किया है वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ यानी टीटीपी के खिलाफ और बीएलए के खिलाफ इन ग्रुपों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाइयों के लिए
चीन से बाज़ाबिता तौर पर फ्रेमवर्क तैयार करने की भी बाकायदा पेशकश कर दी है। चीन से कि भई आप एक फ्रेमवर्क तैयार करें, उसके लिए हम भी तैयार हैं और उसके तहत जो हैं, जितनी भी हम जो कार्रवाई अमल में लाते हैं, उसकी बाकायदा तस्दीक बाज़ाबिता तौर पर हो सके। ये अफ़गान तालिबान बाकायदा चीन को भी यकीन दहानी कर चुके हैं, करवा चुके हैं। अब उसी दौरान ही पाकिस्तान को ये भी बाकायदा अफ़गान तालिबान यकीन दहानी करवा चुके हैं कि जो इस वक़्त जो हैं हम एक तो कहा कि हम ये गारंटी देते हैं कि इन ग्रुपों के खिलाफ अफ़गान तालिबान ने कहा कार्रवाइयों के लिए गारंटी लिख के देने के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तानी हुकाम को भी ये वाज़ेह तरीके से वो कह चुके हैं। इन मुलाकातों के दरमियान होने वाली इन तमाम गुफ्तगू के बाद जो है नाज़रीन, ये भी वाज़ेह हो चुका है इस मुलाकात में बाकायदा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी। और ये भी कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि हम किसी भी मुल्क की प्रॉक्सी के तौर पर जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा इक़दाम हम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों के जज़्बात को ठेस पहुँचे और पाकिस्तान की हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये बाकायदा चीन के सामने जो है, चीन की सालसी में अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस वक़्त तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान साइड से जो मुतालबात आ चुके हैं, वो ये हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि भई हम तो ये भी यकीन दहानी जो करवा चुके हैं कि अपनी सरज़मीन इस्तेमाल आपके खिलाफ होने नहीं देंगे। हम टीटीपी और बीएलए के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाएँगे। हम दोबारा उनको उस तरीके से स्पेस फराहम नहीं करेंगे। हम किसी के प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। लेकिन आप लोगों से ये डिमांड है, ये अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि आइंदा जो हैं, जो पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, तो पाकिस्तान इससे वो खुद निपटे। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएँ कि अफ़गान तालिबान ने करवाया है। हम कोई ऐसी कार्रवाई में हम शामिल नहीं होंगे और आप लोगों ने आपके मुल्क में कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है, तो आप लोगों ने खुद निपटना है और उसमें हमारा कोई भी लेना-देना नहीं होगा। इसके साथ-साथ पाकिस्तान से बड़े पुरज़ोर तरीके से अफ़गान तालिबान ने ये भी डिमांड किया है कि आइंदा जो है बॉर्डर की बंदिश नहीं होनी चाहिए, मुस्तकिल तौर पर बॉर्डर जो है वो खुला रहना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बंदिश की वजह से अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं, अफ़गान शहरी जो हैं, उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ चुका है और पड़ रहा है। और बॉर्डर की बंदिश की वजह से कारोबार और फिर अद्वियात की कमी, ग़िज़ाई किल्लत, कई इश्यूज़ का हमें सामना करना पड़ा है। तो लिहाज़ा दोबारा जो है वो बॉर्डर की बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये अफ़गान तालिबान की जानिब से बाकायदा वाज़ेह किया गया है। और इसके साथ-साथ ये भी कहा है कि ये सब कुछ जो है हम गैर जानिबदार सालिस चीन के सामने बात कर रहे हैं और इसकी यकीन दहानी जो है वो चीन को करवानी होगी। अब ये आप याद रखें अफ़गान तालिबान को ये जो होश ठिकाने आए हैं, ये जो सरेंडर कर चुके हैं, घुटनों के बल बैठकर वो भी मान रहे हैं जो पाकिस्तान ने डिमांड भी नहीं किया था। आप अंदाज़ा करें। ये सब कुछ इसलिए हुआ है नाज़रीन कि अफ़गान तालिबान पहले यही हठधर्मी का मुज़ाहिरा जो है वो दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में ये तहरीरी तौर पर देने के लिए जब बात होती थी कि भाई ये तहरीरी तौर पर हमें लिख के दे दें, तो अफ़गान तालिबान का वफ़द वहाँ जो मुज़ाकरात कर रहा था, वो कह रहा था कि हम फ़ोन में बात करके आते हैं। वो बाहर चले जाते थे, घंटा-घंटा वो फ़ोन करते थे काबुल और कंदहार और फिर अंदर आते थे और फिर अंदर आकर वो फिर दोबारा कहते थे कि हम यकीन दहानी तो करवाते हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर दोबारा इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए दोहा के बाद जो है, फिर दोबारा वहाँ से जो अफ़गान सुप्रीम लीडर है हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा कि अपने जो इंटेलिजेंस चीफ को अपने पास बुलाकर कंधार में कहा कि वो वादे ना करना जो हम पूरे ना कर सकें। और हुआ यही कि वो वापस वहाँ इस्तांबुल में आकर तहरीरी तौर पर देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि हम ग्रुपों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। हालाँकि हकीकत यही है कि यही टीटीपी के जो सरगना लीडर्स वहाँ अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनको ये मुजाहिदीन कहते हैं। और जब पाकिस्तान इनको मारता है तो ये बाकायदा शहीद डिक्लेयर करके ये ऑफिशियल तौर पर उनको वो दफनाते हैं। और ये अफ़गान तालिबान इस वक़्त हुकूमत में है और ये ऑफिशियली तौर पर इन दहशतगर्दों को मुजाहिद कहते हैं। तो भई आप ऑन कर रहे थे ना कल तक। तो जो अब पाकिस्तान ने जो गज़ब उल हक ऑपरेशन के ज़रिए जो बमबारी की उसके बाद इनके होश ठिकाने आ गए। बॉर्डर की बंदिश तवील अरसे तक रही। वहाँ फिर खाना जंगी जो शुरू हो चुकी है और जो कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, अब इनके होश ठिकाने आए। यही अफ़गान तालिबान, यही जो है हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, यही जो है ये वज़ीर ख़ारिजा इनका अमीर ख़ान मुत्तकी और इनका तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते थे,
अपने ताजिरों को बुलाकर कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर बॉर्डर हमने बंद किया है। लिहाज़ा आप दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत के मौक़े तलाश करें। अब वहीं आकर दोबारा पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि ये मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो बातें इन्होंने की है, इस पर अब अमल होना चाहिए। नाज़रीन, अब चीन इसको बड़ी गौर से देख रहा है और चीन इसका सारसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और अब चीन ये बाकायदा यकीन इस पर जो है वो यकीनी बनाएगा कि एक तो दोनों के दरमियान सिक्योरिटी के मामलात को वो देखेगा और यकीनी बनाएगा, क्योंकि चीन बखूबी आगाह भी है और टीटीपी और इनकी कार्रवाइयों से बखूबी आगाह भी है। तो ये मुकम्मल करवाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक़्त एतमाद का फुक़दान है, उसको ख़त्म करके मामलात को मामूल पे लाने की कोशिश ही नहीं, बल्कि अ, वन ब्लड वन रूट का जो इस वक़्त जो है ख्वाब है इस वक़्त चीन का, उसको भी वो पूरा करने के लिए इक़दामात ज़रूरी करने की कोशिश करेगा। यूँ चीन नाज़रीन आहिस्ता-आहिस्ता इस खित्ते के अंदर जो है, वो एक गारंटर के तौर पर और वो एक असरअंदाज़ होने वाले मुल्क के तौर पर जो है, वो सामने आ रहा है। और यकीनन इनकी चीन की अहमियत में आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा हो रहा है। और यकीनन अगर ये कामयाब इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान भी और चीन भी कामयाब होते हैं, तो यकीनन मईशत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।